विताय संजोः तन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीत संजोरविध्रुवन्तु नः स्यो न पृथिवीरो भवान् ऋक्षरा निवेशने जक्षानः आपो इष्टामयो भूस्तानोर्जे दधातनं महेरणाय चक्षते जो वः शिवतमोरतस्य भाजयते हन उचतीर्यो मातरः तस्मा अरङ्गमामवोच सक्षयाय चिन्वता आपो जनयता कोतां तिरं दर्शकुं तां ते पृथ्वी तां तिरावः तां तिरोकदया तां तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथ्वी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेते त्रिद्रगुं मम मित्रस्य मा जिह्वा सर्वाणि भूतानि समीक्षं तं मित्रस्य सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य जिह्वा समीक्षामहे त्रिगुं मम जोक्ते संतृतिजीव्या संजोक्ते संतृतिजीव्या सम्मानमस्ते अर्थे दोजके करौली शंकर महादेव तो हे तयः पावको करौली शंकर महादेव ततः स्वासमीयते जतो यथा समीयते ततो नो अभयं कुरु तन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन् पदव्याः सुमद्रियान् आप ओकदयः सन्तु सर्वस्मै सन्तु ज्योत्स्मध्येष्टिचञ्च वयं तजिग्म तक्षुर्देवहितं पुरताक्षुर्मुचरतः ब्धीमसरदः सतं जीवेमसरदः सतगुं द्रोणयामसरदः सतं प्रभवामसरदः सतमदीनाः स्यामसरदः सतं भूयशरदः यों देवतिन इन्द्रो वृतद्रवाः सुतिनः भोगवेदाः सुतिनस्तारिक्षो अर्षनेमिः प्रतिददातोपयः पृथिव्यां पयो कति गोपयो दिव्यं तरिक्षे पयोधाः वैद्वतीः प्रजिता सन्तु मह्यं विष्णोरराटमतविष्णो तृप्तेस्थो विष्णोः स्योरते विष्णो ध्रुवोति वैष्णवते विष्णुवेत्वा वातो देवता सौर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता धिया देवता मरुतो देवता पृथ्वी देवा देवता प्रतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः उष्मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकलाय नमो बलविकलाय नमो बलाय नमः बलवदनाय नमः सर्वोत्तमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रोभ्येभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि गीतानां सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अतो तदा शिवं शिवो नामादितवदिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसे निवर्तयाम्यायुखेन यप्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय विद्वानि देवता पितर्दरितानि परासुवा शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवा शान्ति सर्वगुं शान्ति शंकर महादेव जय 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 गुरुदेव शान्ति शान्तिः शान्तिर्भवतो सर्वारिष्टान्तिर्भवतो जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय, श्री करौली शंकर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की,
गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। इसमें कागज रखा था, कहाँ चला गया? एक पेपर रखा था ना इसमें पेपर ही रखा हुआ था। मुंडे वालों को रहता है। ठीक, एकदम सब फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, हरि हर। वापसी कै दिन छुट्टी आई थी? चलो, अच्छा, ठीक, खूब खुश रहिए, शुभ यात्रा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया एकदम, एकदम बढ़िया से, बाबा माता कृपा है, खूब खुश रहो। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग, सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने बाल चोटी खोल लें। बाल चोटी खोलकर कोई काला धागा बांध रखा हो, कोई टोना टोटका कर रखा हो, कोई ताबीज आबीज पहन रखा हो कहीं से लेके, सब हटा देंगे। अंधविश्वास तोड़ना है आपको, अंधविश्वास से बचना है। अपने ऊपर और ईश्वर विश्वास रखना है। ये सब इस तरह की चीज़ें पहनने से आपका स्वयं पे विश्वास कम होता है और आप रोगी बनते हो मानसिक। ये सब हटाना है, ये कभी नहीं पहनना है, इसको ध्यान रखना है। महिलाएं जो क्लेचर लगाती हैं बालों में और उसके बाद निकालती हैं, फिर कपड़ों में फंसा लेती हैं, तो कपड़ों से अलग कर देंगी क्लेचर, मोबाइल सब। यंत्र की अपनी दोनों हथेलियां अपने दोनों जांघों पे रख लें, अलग अलग, दोनों हाथ अलग। आंखें बंद करेंगे सभी लोग। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करेंगे। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करेंगे और गुरु माता जी को प्रणाम कर लीजिए। दरबार से प्रार्थना करिए कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुखी हो। कोई मन में कामना हो तो मनोकामना के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पूर्ण हो। ओम। इनको तंग करने वाले, परेशान करने वाले, समस्याएं पैदा करने वाले, भटकाने वाले, इनके सब अच्छे कार्यों में बाधा पैदा करने वाले, स्वास्थ्य खराब करने वाले, परिवार से और पूरे सृष्टि से खींच के लाए जाएं। ओम शिव। सब लागे बांध दिए जाएं पैर के अंगूठों में। प्रहार।
बैलेंस। जितने भस्म और संहार हुए उनके बचे हुए असर और शेष स्मृतियाँ, उनकी इच्छा विचार आशाएं, उनके प्राण, ये भी सब खींच लिए जाएं शिव, और ये सब निकाल के सेवकाओं को खिला दिए जाएं। बैलेंस। बचे हुए सब बेहोश करके इनके पैर के अंगूठों में बांध दिए जाएं। ये जो भी हमन या नमन जो भी करेंगे, ये नियमानुसार सब भस्म, संहार अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आप लोगों में जो तमाम समस्याएं थीं और शरीर को कष्ट हो रहे थे, जो ज़्यादा आपको तंग कर रहे थे, वो लोग, वो सभी गंदी शक्तियां निकाल के नष्ट की गई, भस्म में संहार हुई। अभी आपको जो शरीर में कष्ट हो रहे थे अब वो नहीं हैं, दरबार ने हटा दिए हैं आपके कष्ट। बाकी ऐसे तमाम सैकड़ों कष्ट हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दरबार के नियम पालन करेंगे तो नियमानुसार सब स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपके द्वारा किए जाने वाले वैदिक और शास्त्रोक्त जो नियम है पालन करने से आप पूरी तरह स्वस्थ होते हो। तो एक एक करके अभी आप आएंगे। यदि आपको कोई विशेष कष्ट हो रहा हो तो बता सकते हैं, अन्यथा बाकी परिवार की समस्याएं तमाम और सब आपके कष्ट रोग, वो सब जब दरबार के नियम पालन करेंगे तभी जाएंगे। खुश हो बेटा। कहाँ से आए बेटा? गुरुजी हम दरभंगा बिहार से आए हैं। दरभंगा, ठीक बेटा, बताइए। गुरुजी हम पहले दिल्ली में रहते थे, अचानक गांव गए, 2 वर्ष से जो है सो हम इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। अचानक सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद पानी पीना भूल जाते हैं, दिन भर बेड पे पड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे बहुत जगह दिखाए लेकिन कोई हमको जो है सो फ़ायदा नहीं हुआ। और जब तरह तरह का जो है सो हमको इधर से उधर से आवाज़ सुने, कहीं जाना आना, हमको अब समझिए इंसानों के बीच रहना मुश्किल हो गया है। तो मन में अब इच्छा हो रही थी आत्महत्या कर लें, तो फिर देखे आपका वीडियो जो है तो सोचे मरने से पहले एक बार वहाँ जाते हैं, अगर हमारा कुछ हो गया तो ठीक है। शरीर पे हमेशा ऐसे लगता है मेरे शरीर को कोई कंट्रोल में रखा हुआ है, एक भार वजन सा हमेशा बना रहता है। परिवार से कोई आया है? कोई नहीं आया है। कौन कौन है परिवार में? हम हैं और माता पिता, 2 बहन थी, उनकी शादी हो गई है और कोई नहीं है। 2 बहनों की शादी हो गई है। हो चुकी है, ठीक। मतलब आप और माता पिता हैं? हाँ हाँ। तो क्या करते हो गांव में? खेती? गुरुजी पहले हम कंपनी में काम करते थे,
ये लॉकडाउन हो गया, उसमें गांव गए, तो तब से गांव में ही पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप दरबार के नियम पालन करोगे, आप पूरी तरह से एकदम 100% ठीक हो जाओगे। ठीक है, करिए, आप नियम पालन करिए, एकदम 100% अच्छे होंगे। गुरुजी एक प्रश्न, ये सब चीज़ मेरे घर के अंदर के कोई पितृ हैं या फिर हम वो जो है उससे क्या करोगे जान के, उससे क्या कोई लाभ होने वाला है? आप स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं हमेशा के लिए, ये ज़्यादा अच्छा है कि ये जान करके फिर एक नई स्मृति बना के आप बैठो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें उससे बाद में रिमूव करना पड़े। आप अच्छे हो जाओ बस, आप एकदम अच्छे होंगे हमेशा के लिए। ठीक है, जो आपको किसी पे शक हो रहा है दाएं बाएं, कुछ भी नहीं ऐसा है। तुम अपने पे ध्यान दो कि अपने को स्वस्थ होना है, और स्वस्थ होकर के दरबार से जुड़े हो तो दोबारा कोई छू भी नहीं सकता आपको। इतना तो होना है, बस खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। सबसे पहला शक वो सब जाता है। खुश रहिए बेटा। गुरुजी मुंबई से आया हूँ, रहने वाला हूँ वाराणसी के। अच्छा, लेकिन अभी पूछना था आपसे ये चीज़ कि गुरुजी की हमारे माता पिताजी और हम स्वयं पूरे परिवार हमारे पीड़ित है, मतलब दवा से काफ़ी दिन से परेशान है सब। तो एक दिन अचानक से रात को सोया था और आपका गुरुजी का अर्जी लगाया, और फिर मन बना लिया कि नहीं जाना है तो जाना है करौली धाम, और चले आए यहाँ तक। चलिए अच्छे होंगे सब लोग, सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे, सब गंदगी जाएगी और सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अपना दरबार के नियम पालन करोगे और पूरी तरह अच्छे होंगे। नियम पालन तो करेंगे गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा यही चीज़ जानना था कि पिताजी आज काफ़ी दिन से पैर से परेशान है, और मतलब हमारे घर के पूर्वज परेशान कर रहे हैं कि मतलब कोई हमारे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे खुद के कमर से परेशान है गुरुजी। आप भी किसी के पड़ोसी ही हो, अगर आप पे कोई शक करे कि आप किसी कुछ करा रहे हो, कैसा लगेगा? नहीं, बात सही। नहीं जाना है बेटा इन सब चीज़ों में, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। आप अच्छे हो जाओ और दोबारा कोई छू ना सके, इतना हो जाए पर्याप्त है ना? फिर अगर कोई कुछ करता भी है या कर भी रहा था तो खुद ही भोगेगा, आपको क्या लेना देना। और आप क्या सोचते हो, कोई करके बचता है क्या भोगने से? नहीं बचेगा तो नहीं गुरुजी, तो जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा आएगा, होता ही है। दूसरा बचने का उपाय नहीं, दूसरा चीज़ अपनी समस्या सबसे बड़ी है, अपने पितृ सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा ठीक है, सब अच्छे हो गए, ठीक है। नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। खुश है। प्रणाम गुरुजी। जी खुश रहिए। मेरा लड़का सर बहुत टेंशन घर बनाया हुआ है, शांति नहीं रहता, एकदम कुछ न कुछ करता रहता है, तोड़ फोड़ करता रहता है। पागल हो गया है। दरबार के नियम पालन करिए। जी ठीक है, जी दरबार का नियम पालन करिए, अच्छा हो जाएगा। जी सर, बहुत है सर, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब आत्महत्या कर ले। हैं? एकदम आत्महत्या करने के मेरे को डर लगता है सर। कह तो रहे हैं जो पागल है तो कुछ भी कर सकता है, हमेशा आत्महत्या कर सकता है, जी। दूसरे को मार सकता है, जी सभी कुछ कर सकता है। दरबार के नियम पालन करो, धीरे धीरे अच्छा होगा। पागल है, दरबार के नियम पालन करो, लेपन करना 6-7 महीने एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है? जी सर, ठीक कर दीजिए माँ, हैं? ठीक कर दीजिए इसको बिल्कुल। ठीक हम नहीं करते हैं, ठीक आप स्वयं को करते हो। और आप ये- दरबार के नियम पालन करते हो, वैदिक परंपराओं का पालन करते हो, आप अच्छे हो जाते हो। और ये हमारी लड़की है सर। चलिए फोटो बाद का काम है, एकदम आखिरी फोटो आएगी। फोटो एकदम आखिरी में देखते हैं, एकदम लास्ट में जब आरोग्य हवन करके आते हैं। अपना भी लेपन करना पड़ेगा तुमको भी। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, स्वयं की भी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारा नाम ब्रिज किशोर पांडे है, अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा बेटा। हमारी सारी शरीर में जलन 8-2.5 महीने से हो रही है और 4 साल से परेशान हूँ गुरुजी। और हमारी वाइफ है, उनके स्तन में गिल्टी हो गई है, कमर दर्द करने लगती है। 4 साल से दवा कराते कराते गुरुजी मैं थक गया हूँ। अब जब कुछ नहीं रास्ता मिला तो आपकी शरण में आया हूँ गुरुजी। कैंसर बन रहा है। दरबार के नियम पालन करो बेटा, आराम मिलेगा। अच्छा, जी गुरु। खुश हो।
इसको दे दो पर्ची। कहाँ गई पर्ची? को हटा देता है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। कोटि कोटि नमन आपको गुरुजी। खुश है बेटा? कहाँ से आए हैं? गुरुजी अभी तो नोएडा से आया हूँ सीधा, रहने वाला तो मैनपुरी का हूँ। गुरुजी हमें से बहुत पता नहीं क्या कोई गलती हो गई है कि हमें ऐसे लग रहा है कि अब जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं है। जीवन तो बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है मनुष्य का शरीर। बचपन से लेके गुरुजी अब तक भोले बाबा का स्मरण करते रहे, अंतर ध्यान करते रहे, सब कुछ। इसीलिए तो यहाँ तक पहुँच गए। जी सर। जी गुरुजी। इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए और अच्छे होने के लिए पहुँच गए। गुरुजी हो सकता है वही मुझे यहाँ तक आ गया हूँ, तो अब जो समस्याएं हैं हमारे दिल के अंदर वो कैसे खत्म जब दरबार के नियम पालन करोगे तो अच्छे हो जाओगे। जी सर। गुरुजी मैं करने के लिए इसीलिए रेडी होके आया हूँ, तैयार। बिल्कुल करिए और अच्छे हो जाइए। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मुझे बीमारी है, 60 साल से दवाई चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्या हो गया? ठीक नहीं हो रहा है? क्या ठीक नहीं हो रहा है? 16 हैं? 16। क्या बता रहे? अरे तुम माँ हो इसकी तो बात करो ना। जय माता जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। क्या कष्ट है? ये मेरा लड़का है, 2017 से दवाई चला रहा हूँ पीजीआई से। अभी काहे की दवा चल रही? दिमाग में वो बोल रहे हैं डॉक्टर कि दिमाग में नोस नहीं है, जो हाँ, नोस सही है वो है। मांस बन गया है। हाँ ये ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बीमारी झटका आते रहता है वो हमेशा। ठीक है बेटा, वो पागले हो चुका है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। ठीक है, दरबार के नियम पालन करिए और धीरे धीरे स्वस्थ होगा। ठीक है, एक हाथ जा रहा, पैरालाइज हो रहा धीरे धीरे। और हम लोग इसको लकवा जा रहा, लकवा मारा, दिमाग में इसके सूजन बहुत है, भीषण सूजन है, ध्यान रखना। इसको सूजन बहुत भीषण है, इस बात का ध्यान रखना। और हम लोग पूरा परिवार बहुत कष्ट में है गुरुजी, बहुत कष्ट में रहोगे, दरबार के नियम पालन करो और आराम मिले। जय गुरुजी। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी नमस्ते। खुश रहिए। गुरुजी 8 साल से हम बहुत परेशान हैं, कमर से बहुत परेशान है सर, और बहुत दर्द गर्दन से कि हम रात को सोते नहीं हैं, हमेशा रात भर घर और अंगना बराबर घूमते रहते हैं और रोते रहते हैं और दर्द से व्याकुल रहते हैं। ठीक है, अच्छे होंगे सब लोग। ठीक है, अभी तमाम हटा दी, गंदगी हटाई दरबार ने, बाकी दरबार के नियम पालन करो, सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहिए। गुरुजी मेरे पापा दारू पीते हैं, हमेशा हर मुर्गा मीट खाते हैं, मैं क्या करूं? तुम क्या करोगी? बाबा से प्रार्थना करना, छूट जाएगी उनकी दारू। गुरुजी हमेशा कोई बोलते रहता है कि मेरी आँख छोटी बड़ी है। कौन बोलता रहता है? मेरे दोस्त बोलते रहते हैं। तो ठीक है, उनसे बोलो ये तो हमारी स्पेशलिटी है, कह दो तुम अपनी आँख छोटी बड़ी करके दिखाओ। नहीं गुरुजी, फिर बोलते हैं कि तुम्हारी आँख छोटी बड़ी है तो तुम अपनी आँख कह दो हमने करके रखी है छोटी बड़ी, कह दो तुम करके दिखाओ ऐसे। गुरुजी मेरा नया आँख बनवा दो। अच्छा ठीक है, बाबा से प्रार्थना करना, अच्छे होगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। बाबा और माँ से प्रार्थना करना, नमस्ते अच्छे होगे, खुश होगे। गुरुजी कोटि कोटि नमन। मैं संतनगर बुराड़ी से आई हूँ, दिल्ली से। मैं रहने वाली गाजीपुर की हूँ। गुरुजी मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ, मैं हर तरह से परेशान हूँ। और मेरा एक बेटा है, एक 18 साल का, 19 साल का, एक भी बात नहीं सुनता। पति बेटा होगा तो बात सुनेगा ना, पति जब बेटा ही गायब है
पति को भी दिक्कत है, छाती में जलन रहता है, कमर में दर्द रहती है और पीठ में अकड़न रहता है। जो उनको परेशानी है वो मेरे पूरे परिवार को। ठीक है, दरबार के नियम पालन करना तो सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है, खुश रहो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुश दतिया रहिए। से आई हूँ महाराज। इतनी मतलब हमको मतलब मेरे 9 हवन सफलतापूर्वक पूरे हो जाएं, ये इतनी विनती है। और मेरे बच्चे बाहर रहते हैं तो वे डरे नहीं। मेरे पति को मतलब बिल्कुल भी मतलब इनको खाने का नहाने का कुछ होश नहीं रहता। मैं जॉब करती हूँ तो खाना परस के रख के जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे लौटती हूँ तो जहाँ की तहाँ थाली दिखती है। खाना भी नहीं खाते, ना नहाना धोना कुछ भी नहीं। और हम गुरुजी 15-16 सालों से मेहंदीपुर वाला ही जा रहा है। सो कुछ जब हमें यहाँ की जानकारी मिली तो फिर मैं यहाँ आई। मैं चलो, मैंने कहा गुरु जी के चरणों में चलो। गुरु जी इतना कर दो कि ये खाने पीने लगे और नहाने धोने लगे, ऑफिस भी नहीं जाते। सब कुछ होने लगेगा जब दरबार के नियम पालन करके आरोग्य हवन करके मेरे सामने आओगे तो बहुत ठीक हो चुके होंगे। ठीक है, खुश रहिए। जल्दी जल्दी अपना नियम पालन करो ताकि जल्दी स्वस्थ हो। खुश रहिए, प्रणाम। खुश रहिए, अच्छे होंगे आप, बिल्कुल अच्छे होंगे आप, बिल्कुल अच्छे होंगे। ठीक है, हाँ, परेशान न होइए, आपकी याददाश्त वापस आएगी। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। खुश रहो बेटा। मेरा नाम नीलम शुक्ला है और खुश मैं रहिए। यहीं जेके कॉलोनी जाजमऊ कानपुर से आई। अच्छा बेटा। गुरुदेव, जैसे ही आपने प्रवेश किया मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और बहुत शरीर में कंपन हो रहा है। और मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ़ है। पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेके ऊपर तक डैमेज है गुरुजी। अभी तक मैंने 2 हवन किए हैं और ये तकलीफ़ मुझे आफ्टर मैरिज शुरू हुई है। 3 वर्ष मेरी शादी को हुए हैं गुरुजी। इन 3 वर्ष में मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, पूरा अच्छे हो शरीर खोखला हो गया है गुरुदेव। पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक। आप परेशान मत हो, अच्छे हो गए आप। ठीक है गुरुजी, एक कुछ पूछना था आपसे। हाँ, मैंने ये हवन मायके में किए हैं। मैं 7 महीने से अपने मायके में हूँ। पति से मेरा विवाद है। वो दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। मैंने किसी को परिवार में बंधन नहीं किया है। यह उनका दूसरा विवाह है। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। उनके 2 बच्चे भी हैं। और तो क्या करें हम? बाकी के हवन ससुराल में करें या यहीं करें? मैंने किसी को भी बंधन नहीं किया है, इसी कारण सिर्फ अपना बंधन किया है। आप चाहते क्या हैं? वहाँ भी दिक्कतें बहुत हैं ससुराल में। नहीं, क्या चाहते हैं वहीं आप जाना? हम गुरुदेव ये चाहते हैं कि यदि वो इंसान अच्छे हैं और किसी वजह से उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत गंदा, बहुत आपत्तिजनक है, तो वो ठीक कर दिए जाएं गुरुदेव आपके द्वारा। आपके साथ आएंगे दरबार वो? अभी हम कुछ नहीं कह सकते गुरुजी आएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं अभी मायके में हूँ। मैं 9 तारीख को वो बुला रहे हैं, मैं जाऊँगी, फिर मैं उनसे कहूँगी आने के लिए। अब मेरा प्रयास कितना सफल होता है या नहीं बता सकती। मैं बाकी के हवन ससुराल में करना चाहती हूँ गुरुजी। कर लें, दिक्कत क्या है, बिल्कुल करिए, कहीं करिए। वहाँ बहुत दिक्कतें हैं। उनकी पहली पत्नी की प्रेत आत्मा भी उसी घर में रहती है और मुझे बहुत तंग करती है। तो अब आप ही तो हैं धर्म पत्नी, उनकी औरत को है नहीं? पहली वाली तो जो थी अब वो तो है नहीं। नहीं, घर ही में वो रहती है, उसकी आत्मा मुझे बहुत परेशान। अरे भाई, आत्मा छोड़ो, हम पे छोड़ दो तुम आत्मा। अब वो जिंदा नहीं है ना? जी नहीं, लेकिन वो उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं। मेरा त्याग कर दिया है उन्होंने मेरे साथ पत्नी के कोई संबंध नहीं है उनके। वो कहते हैं ना कभी रखूँगा। उसी प्रेतनी के साथ रहते हैं? हाँ, उनके साथ उनके अभी भी संबंध हैं। बेटा फिर आप वनडे हवन करिए। अगर आप कोई दिक्कत है तो 1 दिवसीय चिकित्सा करिए। फिर आप गुरुदेव, मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ। सक्षम नहीं है तो फिर यही करिए, इसी काम क्योंकि चलाइए। ये हवन भी मैं अपने पास से कर रही हूँ, वो इलाज तक का पैसा अब ये नहीं आपकी दे रहे समस्या है हैं। बेटा, ये हमारी समस्या नहीं है।
हमने सलाह देनी थी, दे दी। ठीक है, जब इतनी बड़ी समस्या लेके आप घूम रहे हो सबको कि पति पागल से घूम रहे हैं, सबको ठीक करना है, तो फिर आपको बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आपको अपने उस पति केवल अच्छे ही होते तो कोई बात नहीं थी, आपके रोग होते, कष्ट होते, चले जाते। लेकिन आपके पति पागल से हो रहे हैं तो समस्या है ना। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आ जाएंगे तब तो इसी में काम चल जाएगा तुम्हारा, जो तुम कर रही हो, प्रक्रिया अपना रही हो, तब तो इसी में काम चल जाएगा। नहीं आएंगे तो फिर आपको वनडे हवन करना चाहिए था, एक दिवसीय वाले, तो एक ही दिन में बुद्धि ठीक हो जाती। तो जो आप कर रहे हैं इसके लिए फिर उनको राजी करिएगा कि आपके साथ आएँ, तो हम उनकी बुद्धि सब ठीक कर देंगे। जब आप सब प्रक्रिया पूरी करके और आरोग्य हवन कर लें, फिर उनको साथ लेके आएँ, तो हम दोनों बिल्कुल यहाँ एकदम शुद्ध करके पवित्र करके आपको भेजेंगे। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमें स्वस्थ कर दीजिए, हमें हर दर्द बहुत है, काफ़ी घुटने में बहुत काफ़ी दर्द है और गर्दन में भी बहुत काफ़ी दर्द है, और ये जो पैटे हैं इनमें सुन्नापन रहता है कुछ, अब उठ बैठ नहीं पाते, बिल्कुल बहुत परेशान है। 4-6 दिन तो बहुत काफ़ी परेशान है। बेटे अच्छे हो जाओगे। ठीक है, बहुत कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, दर्द बहुत काफ़ी रहता है, उठना बैठना मुश्किल है। उठना बैठना नहीं, मवाद भरा है पूरे से, पस भरा है पूरे शरीर में, कष्ट है, दर्द है, हड्डी हड्डी में, जोड़ जोड़ में, कहीं कोई जगह बाकी नहीं है, सब भरे भरा है। अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो गए। लेपन अभी शुरू कर दीजिएगा जी। ठीक है, हाँ, यहाँ बैठे, लेपन अभी शुरू कर दीजिएगा। यहाँ जाए, दे दो पर्ची। जी प्रणाम। खुश हो बेटा। कुलदीप है, खुश हो बेटा। दिल्ली से आया हूँ जी। खुश रहिए। मैं आपसे 22 जुलाई को मिलके गया था, क्या कहते, चिकित्सा करा के, पर उस टाइम पे कहना मैंने गंदे कामों की परेशानी नहीं बताई थी आपको। वो मेरी पूरा शरीर खराब कर दिया, ये पूरा हड्डी हड्डी रह गई शरीर में। ये 8 साल हो गए, करीबन 8 साल से ही हो रहा है मेरे साथ। चलो, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। चलो ठीक है, एकदम अच्छे हो जाओ। चलो, खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम संजय, जौनपुर से आया हूँ। खुश रहिए। मुझे गुरुजी खांसी बहुत आ रही थी, पूरा सीना एकदम जकड़ा हुआ था। अभी कुछ आराम है सर, पूरा गर्मी लगती है। मेरे परिवार के भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सबको बीमारी रहती है, सब टैबलेट पर जी रहे हैं सर। गुरुजी कुछ कीजिए। एकदम अच्छे हो जाओगे। ठीक है, अपना दरबार के नियम पालन करो, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। मैं परिवार के सभी लोग खुश रहिए। जय गुरुदेव। खुश रहिए। जय गुरुदेव। समझा देना इनको जाकर प्लस ये लिखाओ, मतलब नाम दोनों चीज़ इनको। जी बताइए। इनके कैंसर है, 1 हफ्ते से खाना नहीं खा पाए हैं और ना कुछ खा पाते ना कुछ, मतलब दर्द होती रहती है, हमेशा लेटे रहते हैं और दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है इनके। आंखें बंद करो। ये सारे कष्ट हैं यहाँ पे, काफ़ी कष्ट हैं सब। ये आंखें खोलिए, कष्ट काफ़ी हैं सब। ये जी अगले संडे मुंह भी नहीं खुलता है। नहीं सर, मुंह खोल दीजिए सर। अरे ऐसे नहीं खुल जाता, मुंह खोल दीजिए। दरबार का नियम पालन कर तो मुंह खुलेगा कि जबरदस्ती? नियम पालन सर कर रहे हैं। हाँ, 7 हो गए हैं। अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे।
आंखें बंद करिए। पूरा फैल रहा है। ओम। इनके सभी रोग और कष्ट, आंखें बंद रखो श्रीमान जी, बार बार बटन ऐसी आंखें खोल दो तो पट्ट से। ओम। इनके सभी रोग और सारे कष्ट, सारे मारण सब स्तंभित कर दिए जाएं। ओम शिव। सब नीचे बांध दिया जाए खींच के बेहोश करके। लिखा तुमने वनडे और महामृत्युंजय दोनों होगा। पीछे से वैसे ही मरे हैं, जैसे मरे हैं सब पीछे वैसे ही इनको भी मरना है, और इनकी समस्या है। बैलेंस सब निष्क्रिय कर दिए जाए, नीचे बांध दिए जाए। और जिनको एक कैंसर है इसको बाहर निकाला जाए। बाहर आओ, सबसे आगे लाया जाए खींच के इसको। जिसके गले में पहले से कैंसर, बाहर आओ। ओम शिव। इसके बचे हुए असरों से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार आशाएं, इसके प्राण सब बाहर खींच लिए जाएं। ये सब माँ को खिला दिए जाए। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 3 बार। बैलेंस। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ रहते हो? लखनऊ सर। ठीक, अब आराम हो गया आपके यहाँ पर? अब हो गया आराम? पिछली बार भी हो गया था, 2-3 घंटे बाद फिर अब आराम हो गया नहीं हो गया? अभी सर दर्द हो रहा है। शरीफ आदमी, जी जी। ज़्यादा ज्ञानी न बनो, ज़्यादा होशियार भी न बनो। हमने पूछा आराम हो गया नहीं हो गया? अभी तक टपक रहा था अभी ये। अब आराम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हो गया हो गया। चलिए। तीसरा था धर के। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम जौनपुर से आए हैं, 7 हवन करके अमावस्या किए हैं। गुरुजी आपका मार्गदर्शन चाहिए हमें, वही पूछना था गुरुजी। हम लोग जैसे 10-12 साल पहले वो हनुमान जी और श्री राम दरबार गणेश जी का मंदिर बना जीर्णोद्धार हुआ था, तो उस पर पूजा पाठ करवाएं कि नहीं? करवाइए जी। जब आपके दरबार के सब नियम पूरे हो जाएं, जी। एक बाल्टी में जल लेके उसमें भस्म डाल के दरबार की नहला देना सबको। जी। और फिर सब खूब करिए पूजा पाठ। और गुरुजी बगल में शिव जी का मंदिर है, तो उसको मतलब पत्थर का पहले का लिंग है, तो उसको थोड़ा सा झर और गया, उसको बदलवा सकते हैं? सब कर सकते हैं जी। सभी कर सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी। खुश हो। बाकी अपना नियम पालन करो। शादी ब्याह में गुरुजी डी का पूजा होता है, उसको नहीं करना होगा ना? ठीक। खुश। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। जौनपुर से आए हैं गुरुजी। आज साल भर पहले 9 हवन ब्लैक मैजिक आधा कटा है, यंत्र स्थापना कर चुके हैं। कोई हवन के पुण्य नहीं है, जीरो। कोई भी हवन के पुण्य तुम्हारे पास नहीं है, एकदम जीरो। कहाँ चले गए थे 1-1.5 साल पहले? अरे गुरु, हम तो हमेशा आप ही के गुरु के ध्यान में हमेशा लगे रहते। कम जौनपुर से 30 लोग के भेज चुके हैं, 30-40 लोग के। तो चले कहाँ गए थे? तुम कहाँ चले गए तो भेजते हो दुनिया को। तुम कहाँ चले गए थे? गुरुजी तुमने अपने नियम पालन क्यों नहीं किए? गुरुजी डीएनए में 18 लोग जोड़े हैं, उसी के चक्कर में। और जोड़ लो, पूरा गांव हो, मोहल्ला जोड़ लो पूरा। है किसको कष्ट है? कष्ट हमारे पिताजी को है। तो मोहल्ला का ही जोड़े हो पूरा 18 लोग। इतना भोजन हो, खाने वाले इतने हो, कैसे चलेगा काम? ऊर्जा तो उतनी है। खा गए सब मिल के 18 के 18, पेल गए तुम्हारी ऊर्जा। और जोड़ो सबको। सबका अपना अपना ढपली, अपना अपना राग है, क्यों जोड़ा सबको? परिवार एक है गुरुजी। अच्छी बात है, परिवार एक है तो झेलिए और जोड़ लो। कोई हवन का पुण्य नहीं बेटा तुम्हारे पास सभी।
कोई भी हवन का पुण्य नहीं किसी प्रकार से। फिर से ABCD करिए, ठीक है। गुरुजी हम बहुत आपका धन्यवाद को करते हैं गुरुजी, हम वो बहुत सेवा करते हैं, लोग के जौनपुर से बहुत लोग के भेजे हैं। अपनी बात करो, तुमने क्यों नियम पालन नहीं किए? गुरुजी नियम पालन गुरुजी वही बता दिए कि वही सोच में पड़ गए। अब काहे में पड़ गए? घर के चक्कर में पड़ गए, और क्या। घर के चक्कर पड़ गए? अब कैसे आ गए? हम तो हमेशा आते हैं गुरुजी, महीना में अमावस्या में हमेशा आते हैं। तुम अपने को अपने पिताजी को रखो DNA गुर्जापथ में, तो तुमको हम हवन के पुण्य दिला दें। ठीक है गुरुजी, हम बाकी सबको काट के अलग करिए। हम 6 परिवार हैं। क्या 6? मतलब हम 6 फैमिली हैं। क्या 6 फैमिली? 6 लोग फैमिली में। कौन कौन? हम, हमारी बीवी, 4 लड़के और पिताजी। 4 लड़के? 4 लड़के तो 7 हो गए। तो पिताजी के लिए 7, पिताजी के लिए 7। हाँ, आंखें बंद करो, देखते हैं। पहले इसका DNA ब्रेक कराओ, पहले इसका DNA ब्रेक कराओ, फिर देखें कई हवन के पुण्य मिलते हैं इसको। पिता के साथ इसका पत्नी और बच्चे। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी लॉकडाउन के पहले हवन हो चुके हैं, उसके बाद ब्लैक मैजिक कटवाया है। बीच में थोड़ा टाइम निकल गया, मेरा LLM का कोर्स चल रहा था, मैं आ नहीं पाया। अभी स्मृति चिकित्सा और बाकी काम करने के लिए आया हूँ। बेटा कोई हवन के पुण्य है नहीं अभी, नील। इतना लंबा टाइम करते हो, खा जाते हैं सब आपस में। आप लोगों को हमेशा कोई नियम पालन करिए तो पूरा करके ही छोड़िए। अधूरे का मतलब होता है कि अब आप कहीं और संलग्न हो गए, कुछ आराम मिला, आपको लगा कुछ आराम बढ़िया, फिर जब लगता है आप कष्ट बढ़े तो फिर दरबार। ऐसे नहीं होता बेटा, इसलिए कोई हवन के पुण्य है नहीं। गुरुजी कृपा करिए गुरुजी। नहीं, कृपा हम नहीं करते, कृपा दरबार करता है। माँ और पिताजी को लेके आया हूँ, 80 वर्ष की उम्र है, चल नहीं पाते, फिर भी लाया हूँ उनको गुरुजी। फिर भी लाए हैं तो आपको क्यों नहीं आए बीच में? गुरुजी मेरा LLM का कोर्स चल रहा है। 2.5 साल हो गए। नहीं, ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए आया था मैं। कुछ भी 2.5 साल हो गए आपको हवन किए, अब आपको दरबार याद आ रहा है। जब कष्ट बढ़े तो दरबार याद आया। पैसे की भी दिक्कत है, वही कह रहे हैं। कृपा करिए गुरुजी। बढ़े हैं तो दरबार याद आता है ना। गुरुजी कृपा करिए प्लीज, कृपा करिए गुरुजी। बहुत दूर से, मुंबई से भी आगे गांव है गुरुजी, मुश्किल है बहुत। कृपा करिए गुरुजी। इतने खतरनाक खतरनाक लोग लादे घूम रहे हो, हैं? सब बिल्कुल ऐसी तैसी करें, पूरा बैंड बजाए हुए हैं तुम्हारा। जी गुरुजी। और उसके बाद भी तुम दरबार भूल गए? नहीं, भूल नहीं गया गुरुजी, मैं तो मतलब आना तो चाहता था। भूल नहीं गया क्या मतलब होता है यार? 2-2.5 साल गायब रहो, तुम कह रहे भूल नहीं गए? कृपा करिए गुरुजी। भूल भी जाओ, उसके बाद भूल भी नहीं गए, गलती हो दोनों काम। कृपा करिए गुरुजी। हम देख लेते, चेक कर लेते फिर से, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन दरबारी करता है बेटा। आंखें बंद करिए, इनके हवन के पुण्य स्थिर किए जाएं, 7 हवन के पुण्य स्थिर किए जाएं। 5 हवन के पुण्य स्थिर किए जाएं। 4 हवन के पुण्य स्थिर किए जाएं। दरबार जो भी पुण्य स्थिर करना चाहे कर दे और सूचना दे। डबल 0। आँख खोलिए, बिल्कुल नहीं, कोई पुण्य नहीं मिल रहा, एकदम नहीं। आपको 1 से करना पड़ेगा शुरू से। खुश खुश गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए। आस्था विश्वास हो तो फिर क्या पूछना।
फिर तो आदमी एक ही दिन में ठीक हो जाता है। यहाँ आज करो कल अच्छे। बताइए। मैं तेलंगाना से आया हूँ, मेरा नाम दिगंबर राव है। तेलंगाना? आओ सर। के चंद्रशेखर राव? चंद्रशेखर राव। KCR। बताइए। इवन नहीं, मेरे को थोड़ा तकलीफ से यहाँ को आया, यूट्यूब में देख के मेरा पसंद दिखा, संकल्प कर लिए। मैं आने के बाद थोड़ा 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 मेरा प्रॉब्लम कम हो गया। नव हवन कर लिया हूँ मैं। करने के बाद मेरे घर में मेरे बहू मेरे बेटे को बहुत गालियाँ देते थे, बहुत गुस्सा करते थे, वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। आपका दरबार में आने के बाद मैं 23 से सितंबर 23 से मैं यहीं मुकाम करके कल को नव हवन कर लेके मैजिक भी कर लिया हूँ। उस वास्ते आपका दर्शन कर लेके आके सब हमारा ऊपर दया रखे, सब अच्छा रहना बोल के तुम्हारे को पूछ रहा हूँ। आंखें बंद करिए। ओम। बैलेंस क्या? स्थिर कर दिया है पुण्य, हवन के पुण्य। DNA में कितने रखे लोग? आँख खोलिए। DNA में कितने लोग रखे हैं आपने? DNA में मैं, मेरा वाइफ, मेरा बेटा, बहू, दो, एक पोतरा, एक पोतरी। ठीक। 6 नंबर से। ठीक है, बढ़िया है। करिए, आगे की प्रक्रिया करिए पूरी। बढ़िया। आगे का जो प्रक्रिया है पूरा अपनाइए और अच्छे हो जाइए पूरी तरह। ठीक है। दिल में एक बात है साहब, आपको पूछ रहा हूँ, जरा याद करके मेरे को होता नहीं होता एक बात बोल दियो। सोना मिलता नहीं मिलता, 15 तोला का सोना चला गया, मिलता नहीं मिलता। आँख खोलिए। नहीं नहीं मिलता। मेरा बेटा बेटी को तो, पोतरा को, बहू को जरा देखे तो अच्छा रहता। फोटो लेके आया। अभी नहीं, जब आरोग्य हवन करके आप आएंगे तो सब अच्छा होगा, तब दिखाइएगा। आंखें बंद। इसके हवन के पुण्य लाए जाएं, 7 हवन के पुण्य। बैलेंस स्थिर कर दिए जाएं, 7 हवन के पुण्य। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपने बंधन खींचो 3 बार। असल में क्या होता है, दरबार की शक्ति बहुत खर्चा होती है। दरबार की शक्ति इतनी भीड़ लगा लेते हैं, इतनी इकट्ठी 18-20 लोग जोड़ लिए, कम पड़ गई, दरबार की ऊर्जा खर्च होती है। दरबार उसमें कहता है जाओ। ठीक है, 7 हवन का पुण्य तुमको दिया दरबार ने अब। ठीक है, बाकी अपना 2 करके आगे प्रक्रिया पूरी करो। खुश हो। और कोई बच्चा है?